सेकंड ग्रेड, यानी कि सेकंड ग्रेड से पहले 3 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। सरकार ने सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो नया कानून आया था, संपत्ति जब्त करने का कानून था, 10 साल की सजा का कानून था, 10 लाख से 10 करोड़ का जो आर्थिक दंड था, वो उसको लागू नहीं कर पाए। तो ऐसे अपराधियों में दंड नहीं हुआ। इस वजह से अपराध घटा है, पेपर लीक हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अब सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई तक जांच नहीं रुकनी चाहिए। ये पेपर गोपनीय शाखा से हुआ, तो कौन इसमें लिप्त था, कौन अधिकारी, उसका खुलासा होना चाहिए और सब जेल के अंदर होने चाहिए। तो अब राजस्थान का युवा मांग कर रहा है पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए हमें। पेपर लीक राजस्थान नहीं चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, जिसके लिए कल हम बड़ी संख्या में आंदोलन करें। सांकेतिक प्रदर्शन है, सरकार फिर भी नहीं जागती है, तो फिर 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में यात्रा का हम 200 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। फिर 2023 को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का युवा बेरोजगार कब तक पिसता रहेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होकर रद्द हो चुके हैं। तो ऐसे में राजस्थान के युवा बेरोजगार अवसाद में, दुखी है, परेशान है। और जो कह रहे हैं जो कर्मचारी लिप्त पाए गए उनको निलंबित कर देंगे, अरे क्या निलंबित कर देंगे? उनको बर्खास्त करिए सेवा से। आप निलंबन से क्या होगा, सेवा से बर्खास्त करिए। तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि अब समय आ गया पेपर माफिया को खत्म करने का, उनका खात्मा करने का। एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। और जो बस पकड़ी गई है उसकी जांच तो करवाइए कि वो 3 दिन से जो आ रही थी, कहाँ कहाँ पेपर दिया, कौन कौन लिप्त है। आप पेपर रद्द तो नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम जिनके पास गया है उनको तो पकड़िए, उनको तो जेल में डालिए, उनको दीवार तो करिए, उनको तो रोकिए, जिससे योग्य अभ्यर्थी को तो न्याय मिले। लेकिन यदि एसओजी नाकामयाब हो रही है तो सीबीआई को जांच दे दीजिए। तो तमाम मांगों को लेकर कल एक बार फिर हल्ला बोल रहा है। फिर सरकार नहीं सुनती है तो फिर 2023 की तैयारी में तो आप ये मानते हो कि बाकी पेपर भी आउट हुए होंगे, क्योंकि बस जो है लगातार 3 दिन से घूम रही है? क्योंकि मीडिया लगातार ऑपरेशन कर रही है, मीडिया लगातार बता रही है कि वो टोल टैक्स से वो निकली है, बस से निकली है, उसमें विद्यार्थी फुटेज भी मिले हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि सरकार को कि हाँ उन पेपरों को रद्द करके सरकार का माहौल बिगड़ जाएगा, बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो हो चुकी है। अब उनको लगता है कि जांच करवाए, लीक हुआ तो रद्द करिए तुरंत और एक्शन लीजिए। जितना भी विद्यार्थियों को नुकसान होना था हो चुका, एक्शन इतना बड़ा लीजिए कि अपराधियों में डर हो और उनको इतना उनकी संपत्ति जब्त करे, बुलडोजर चलाए और रासुका लगाकर जेल में डाल दिए, जिससे वो 12 महीने तक नहीं आए। अभी तक जो कानून जो लागू हुआ है, आपने लगातार आंदोलन किया, उसके बाद में नया कानून लागू हुआ है, तो आप मानते हो कि उस कानून का कोई डर देखने को नहीं मिला जो पेपर माफिया है या अभ्यर्थी दोनों में? उस कानून के बाद चौथी भर्ती परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ, जागृति स्कूल की आज तक मान्यता रद्द नहीं। जो जागृति स्कूल कांग्रेस के बड़े नेता की स्कूल बताई जा रही है, जिसमें एसओजी के द्वारा मुकदमा दर्ज है। तो जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। तो मैं राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए मैं गुहार करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि होने वाली 1 लाख भर्ती परीक्षा जिसमें 48,000 तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, सीईटी है, तमाम भर्ती परीक्षाओं को बचाया जाए। युवा अवसाद में, परेशान है, दुखी है कि क्या होगा। तो यही है, इसीलिए उन भविष्य को बचाने के लिए, रासुका कानून लागू करवाने के लिए और तमाम जांच निष्पक्ष और जो अपराधी को जेल में डलवाने के लिए हम कल बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। बीजेपी नेता तो कहा है कि रासुका लगाएंगे, तो आपको लगता है कि लग जाएगा या फिर उसके लिए कोई अलग धाराएं प्रावधान में बदलाव करना पड़ेगा? तो वो लगाते तो फिर हम सड़कों पे क्यों उतरते? कहा था ऐसा, बोल हम करेंगे, किया क्यों नहीं? अभी तक 3 भर्ती परीक्षाओं के जो कानून आया था लागू क्यों नहीं किया? संपत्ति जब्त क्यों नहीं की? अभी तक जो कोचिंग का नाम आया है तो उसको सील क्यों नहीं किया? उस कोचिंग को, उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं की? कार्रवाई करनी चाहिए, करनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज ये कार्रवाई करती तो हमें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती। तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करने के लिए हम सड़कों पर उतर रहे हैं। जिन लोगों के नाम अभी पेपर आउट में आए हैं उनके नाम पहले भी आ चुके हैं, तो और वो भी सरकारी नौकरी में भी है कई लोग। कई हमने पिछली बार भी देखा था जो गिरफ्तार हुए वो पहले से पेपर आउट में शामिल होते थे और बाद में वापस बर्खास्त मतलब सस्पेंड होने के बाद में बहाल हो जाते थे। तो आप मानते हो कि सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए होता है बार बार? देखो, पुलिस प्रशासन को, एसओजी को, सरकार को पता है कि जब भी पेपर लीक होता है तो उसकी सुई जालोर, सांचौर और बाड़मेर जाती है। जालोर, बाड़मेर जो सांचौर जो इलाका है, वो वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व को जो ये है अपराधी है, वो उन जिलों को भी बदनाम करे, वहाँ के निवासियों को बदनाम करे। वो भी चाहते हैं कि वो गैंग गिरोह खत्म हो, वहाँ के निवासी भी चाहते हैं। तो ऐसे में जब जैसे आप लाइब्रेरियन का ले लीजिए, जैन का ले लीजिए, रीट का ले लीजिए, उदाराम जैसे कई लोग, जब बाड़मेर, आपके जोधपुर, या सब जगह वहां सुई जा रही है, नाम निकल के आता है इन जिलों का, इन इलाकों का, तो इनका सफाया क्यों नहीं कर रहे? जब इनको पता है कि सबसे ज्यादा ये जो अपराध घटित कहाँ से हो रहा है, गिरोह का है, तो इनको सब पता है, तो फिर क्यों खत्म नहीं कर रहे? उस पर एक्शन लेना चाहिए। और एक चीज बड़ा सवाल यही है कि यदि ये गिरोह को खत्म नहीं कर पा रहे और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे, तो 10 दिन के लिए गृह मंत्री मुझे बनाइए, मैं बताऊंगा क्या होगा, कैसे गिरोह ये खत्म होगा, कैसे पेपर लीक रुकेंगे। बनाइए 10 दिन के लिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए समाप्त करने।
कल का जो आंदोलन है आपका एक दिन का संकेत के वो सिर्फ रासुका को लेकर की है या भी रासुका लागू इसमें लगाया जाए उनके खिलाफ? जो तमाम भर्ती परीक्षा है उन पे रासुका लगाया जाए। आने वाली भर्ती परीक्षाओं को बचाना पड़ेगा ना माफियों से। और जो पेपर लीक हुआ है, जो बस चक्कर काटे उसकी जांच तो करिए, किस किस को पेपर दिया, कहाँ कहाँ पूछा है, उनको सबको डिपार करिए, उनको पकड़िए। और ये कह रहा है कि सुरेश राखा को, सुरेश विश्वसनीय को पकड़ के इतनी सीधी नहीं करना। आप ये बताइए कि वो उसका मेन अक्यूज कौन है, कौन अपराधी है, कौन निकाल के देने वाला, पेपर कहाँ से लीक हुआ है। मेन आदमी तो रीट के बाहर नहीं आया अभी तक। तो यही तो मांग है। आप एसओजी नहीं कर पाते, सीबीआई को दीजिए। तो यह तमाम मांग है, 10 सूत्रीय मैंने सुझाव भी सरकार को भेजे।